दुनिया की तारीख में बहुत से लीडर आते रहे हैं जो लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवाते रहे हैं कि वही उनके नजात दहिंदा हैं, वही उनको दुनिया के मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं हम जिम जॉन्स की। अमेरिका में 1980 की दहाई में एक ऐसा लीडर ने जन्म लिया जिसका नाम जिम जॉन था, जो लोगों को ये बताता था कि वो उनको नजात दहिंदा है, उनको उनके मसाइल से निकाल सकता है। ये एक प्योर क्रिश्चियन मूवमेंट का सरबराह था, जिसमें उसने लोगों को बताया कि हम स्टालिन और माओ के फॉलोअर हैं और हमें इस दुनिया के सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और वो रूहानियत की बातें उनसे करता था कि अल्लाह ताला ने उसको चूज़ कर लिया है कि वो दुनिया के मसाइल का जो है वो ख़ात्मा करे और वो अपने आप को एक हकीकी नजात दहिंदा साबित करना चाहता था। अब उसने कहा कि हम सोवियत को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ तकारीर उसने शुरू कर दी। अब अमेरिका में रह के वो ये सब कुछ कर नहीं सकता था, तो वो वहाँ से उसने मूव किया गयाना में। गयाना में वहाँ पे उसने कल्ट टेम्पल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया और लोगों को रोज़ बरोज़ लोग उसके लेक्चर सुनने वहाँ जाते थे और लोगों को इस बात पे मोटिवेट किया कि अमेरिका की हुकूमत एक फ़ाशिस्ट हुकूमत है जो आप लोगों को तबाह कर देगी, आप लोगों के मोरल तबाह कर देगी और आप लोगों को मुस्तकबिल में आपसे जीने का हक छीन लेगी, आपके ऊपर जुल्म करेगी। और मैं वो वाहिद इंसान हूँ जो आप लोगों को इन सारे मसाइल से बचा सकता हूँ। और जो कल्ट वर्शिप की टर्म यूज़ होती है उसमें अगर आप अपने लीडर से, अपने पेशवा से, अपने जो सोशलिस्ट लीडर है या वो कोई भी हो सकता है, वो कोई एक्टर हो सकता है, अगर आप उस पे सवाल उठा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप दायरे इंसानियत से खारिज कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप फ्रॉड हैं, आप इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हैं, आप इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हैं। इसी तरह से लोगों ने उसकी पे कल्ट वर्शिप उसकी स्टार्ट कर दी। अब उसने फाइनली लोगों को ये कहा कि अगर आप इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, तो आप लोगों की गैरत होनी चाहिए कि आप लोग सुसाइड कर लें। तो उसने एक टर्म मुतारफ़ करवाया अपने फॉलोअर्स को जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी सुसाइड। रिपीट कर रहा हूँ, रेवोल्यूशनरी सुसाइड, कि अगर आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं मिलती तो आप लोग सुसाइड कर लो। एक बड़ा सा टब भरा गया जिसमें साइनाइड डाला गया और लोगों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए ताकि वो लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी, इज़्ज़त की मौत ले सकें। ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है कि इज़्ज़त की मौत ले सकें। तो जब ये न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुई तो अमेरिका से उनको एयरलिफ्ट करने के लिए टीम्स भेजी गईं। अब उसके बाद जो था वो जिम जॉन को प्रिजन में डाल दिया गया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में एक लीडर ने जन्म लिया जो तमाम मसाइल का हल कर सकता है, तमाम हमारा हकीकी नजात दहिंदा आप उसे कह सकते हैं। और उसके बाद आप सारे मसाइल का हल उसके पास है, सारे मसाइल को वो हल कर सकता है। जो जो जिसके नीचे हम रह रहे हैं एक फ़ाशिस्ट हुकूमत, जो जिसका नाम पीडीएम दिया गया है, तो वो ये कहता है कि ये आप लोगों को फ्यूचर में तबाह व बर्बाद कर देंगे, आप लोगों को से जीने का हक छीन लेंगे। मैं फ़र्द वाहिद हूँ इस दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मैं हूँ। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो कहता हूँ, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मेरी लोगों ने उसको, उसकी बातों को अल्हामियत का दर्जा दे दिया हुआ है। अल्हामी बातें करता है, रूहानियत की बातें करता है वो इंसान। अब उस पे इस जो बायोलॉजी में इस टर्म को कहते हैं, ये एक नेक्रेसिज्म होता है, नरगसियत, कि मैं जो बोलता हूँ, जो कहता हूँ वो बिल्कुल ठीक है। उस पे सवाल उठाने वाले ना तो पाकिस्तानी हैं, उस पे सवाल उठाने वाले उनका कोई दीन मज़हब नहीं है, उस पे सवाल उठा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दायरा इंसानियत से खारिज हो चुके हैं, आपको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अब उस इंसान ने अपने जो है वो ज़मीर की सेटिस्फेक्शन के लिए अब तक 40 बच्चों को, ये 9 मई के इंसिडेंट में 40 लोगों को इससे पीछे अपने दौर में मरवा चुका है, सिर्फ इसलिए कि उसकी जो
पावर हासिल करने की लस्ट है उसको वो सेटिस्फाई कर सके। अब करंटली रिसेंटली आपने देखा 9 मई में जो वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे एक लड़का इंजीनियर है, उसने अपना सारा फ्यूचर एक्सप्लॉइट कर दिया है और उसके बाद उन पे मिलिट्री कोर्ट्स शुरू हो गए हैं, जो होने भी चाहिए, क्योंकि ये शख्स वो है जिसके दौरे हुकूमत में 40 मिलिट्री कोर्ट्स हो चुके हैं। ये वो शख्स है जिसने जर्नलिज़म को तबाह बर्बाद कर दिया, इतनी सेंसेशंस लगाई। इसके दौरे हुकूमत में अबसार आलम को गोलियां लगी, इसके दौरे हुकूमत में मतीउल्लाह जान उठाए जाते हैं, इसके दौरे हुकूमत में हामिद मीर पे सेंसेशंस आती हैं, इसके दौरे हुकूमत में और बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो फाशिस्ट हुकूमत पूरे ज़ोर लगा के लोगों को कंट्रोल करना शुरू करती है। और अब ये साहब चाह रहे हैं कि हमें ऐसा हमारे साथ ना किया जाए, हमारे साथ ऐसा रवैया ना रखा जाए, जबकि अपने दौरे हुकूमत में वो सब कुछ कर चुके हैं। अब इस इंसान ने अपने ज़मीर को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को इस कदर कल्ट वर्शिप पे ले गया हुआ है, रूहानियत की बातें सुना के, कि लोग कल्ट वर्शिपर बन चुके हैं। उस इंसान के मुंह से एक लफ्ज़ निकले तो उसका विर्द शुरू कर दिया जाता है, जैसे उस इंसान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला तो हम सब जानते हैं कि उसका किस कदर जो है वो विर्द किया गया। हर बंदा एब्सोल्युटली नॉट, उसके मुंह से कुछ भी अल्फाज निकलें तो उसके फॉलोअर्स, उसके वोटर्स और उसके सपोर्टर्स उस बात का विर्द शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में उनका नजात दहिंदा, उनके मसले मसाइल का हल, हकीकी लीडर वही है जिसने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था। और हकीकी आज़ादी के नाम पे कौम से, लोगों से, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से इस कदर झूठ बोले गए कि उसका अंदाज़ा करना मुश्किल हो गया, कि हमने अमेरिका की ग़ुलामी से निजात लेनी है, और गाड़ियों पे स्टिकर्स लग गए कि हम कोई ग़ुलाम हैं जो आपकी बात माने। और अब पावर लेने के लिए उसी कंट्री के सामने भीख मांगी जा रही है, गिड़गड़ाया जा रहा है कि हमें इस पीडीएम गवर्नमेंट से मुझे निजात दिलाई जाए और मुझे पावर दी जाए। इट्स जस्ट अ लस्ट ऑफ पावर। और उसके बाद उस इंसान ने कितने झूठ बोले, उस भाई साहब ने, एवरीवन नो दैट, कि किस तरह से अब वो बाहर ये साबित करना चाह रहा है कि अब जर्नलिज्म को बहुत ख़तरा लाहक है। हालांकि इनके दौरे हुकूमत में ये बात कर दी गई थी। इंटरनेशनल जो जर्नलिज्म के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा था कि यू आर अ मॉन्स्टर ऑफ जर्नलिज्म, कि इनके दौरे हुकूमत में किस तरह से जर्नलिज्म पे जुल्म किए गए, इनके दौरे हुकूमत में किस तरह से सारी अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया, सारी अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया। अब ये भाई साहब चाहते हैं कि हम मेरे से हुस्ने सलूक से बात की जाए, मेरी पार्टी के साथ ऐसा ना किया जाए। और पार्टी कौन सी? मस्खरों की पार्टी, शहबाज गिल जैसे लोग। और अब इनके जो अपने क्लोज लोग हैं वो इस पे बात करना शुरू हो गए कि किस तरह से इसने लोगों को झूठ बोला, किस तरह वर्गलाया, किस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश किए गए, अपनी मोटिवेशन झूठ और फ्रॉड पर मबनी मोटिवेशन से किस तरह से लोगों के दिमागों को चेंज किया गया। अब ये पावरफुल जो हल्के हैं चाहते हैं कि वो दस्ते शफ़क़त इनके हाथ पे आए, सर पे आए, और ये अब पावर को वापस गेट कर सकें। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस तरह से लोगों को जो है वो मोरल ख़राब कर दिए गए। मैं कोई नून लीग का वोटर और सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने आज तक नून लीग को वोट नहीं दिया, लेकिन अगर आप इसको देखें तो नवाज शरीफ पे इसने एक झूठा और मन घड़त बयानिया गढ़ा कि ये बंदा करप्शन है। आई नो कि नवाज शरीफ करप्ट है, करप्शन है उस पर, लेकिन अदालत ने जब इसके हामिद खान ने रिसेंटली एक पटिशन अदालत में दायर की है कि नवाज शरीफ को जो था वो करप्शन केसेस पे नहीं था हटाया गया। इमरान खान की हाथ की रिटन फॉर्म की पटिशन है कि इमरान खान ने ये कहा कि मरियम नवाज हमसे बदला ले रही है। इसके जो फादर हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने उनको टर्मिनेट नहीं किया, उनको किसी और ने टर्मिनेट किया है। तो अब उसके बाद जितनी भी आइडियालॉजी इस बंदे ने लोगों में फीड की, उसके रिजल्ट्स सामने आना शुरू हुए 9 मई को,
कि मार दो, पकड़ लो, जला दो, रोड बंद कर दो, मुल्क जला दो, लोगों को जला दो जो पीटीआई के सपोर्टर नहीं हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि आप सोचा जाए, सोचना कोई गलत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, इस मुकाम का तयन आप लोगों ने करना है। थैंक यू।